चलो अगला शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ थोड़ा आवाज़ गड़बड़ कर गई थी, आपके माइक गड़बड़ कर गया था, तो उसके आगे हम लोग देखते हैं। 25 तक हो गए थे, 26 वाला क्वेश्चन आप करने जा रहे थे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपने बताया कि ए बी सी डी ई आपके डी ए और सी से अधिक, डी जो है ए सी से अधिक है, तो अधिक हो गया। ई हल्का है ए से, ई हल्का है ए से, ठीक। ए से तो सबसे हल्का कौन है? अब समस्या क्या है कि 1 2 3 4 लोग हो गए, अभी सी किसी के बाद डी बी बाकी है, हो सकता है सी बहुत हल्का हो, ठीक है। तो अभी सबसे हल्का निकालने में आप कहेंगे इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं, ई ए से हल्का, ए से हल्का हो गया, बी का अभी नाम नहीं आया, तो क्या कहेंगे हम लोग जानकारी अधूरी, ठीक है। जब तक इनमें सभी संबंध नहीं होगा कौन छोटा कौन बड़ा, तब तक आप नहीं कह सकते कौन हल्का है कौन सा भारी है, ठीक है, जब तक आपका कन्फर्म ना कर दे। अभी पूछ रहा है कि इसमें आकृति में बताना है, ठीक है। अब इसको अगर देखें हम लोग तो जो आपका सिंपल थी कंडीशन ये है कि जो खाली था उसको भर दिया गया, कलर्स जो कलर था खाली कर दिया। इसमें आपका त्रिभुज भरा हुआ होना चाहिए, चतुर्भुज भरा होना चाहिए, त्रिभुज चतुर्भुज भरे होने चाहिए, खाली होने चाहिए, ठीक है। तो ये पार्ट बनेगा आपका, नहीं इसमें तो ये नहीं आएगा। ऊपर ये आपका खाली हो, ठीक है, दोनों में, और गोला नीचे खाली होना चाहिए, और ये भरा हो ये भरा हो, तो बस कौन ऑप्शन आएगा आपका? बी। ध्यान दो, त्रिभुज आपका भर जाना चाहिए, जो भरा हुआ है वो खाली हो रहा है, जो खाली है वो भर रहा है, ठीक है। ऑप्शन कौन आएगा? बी ऑप्शन, ठीक। तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो इसमें देखो ध्यान से, ये भरा था खाली कर दिया था, जो खाली था वो भर दिया था, ठीक है। तो वही हमको करना है, इस शब्द को उसके अनुसार सजाना था इसमें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो सी एच आर आई समभीम है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, आई आर तक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कि एस भी सम में है, एस सभी में, टी भी सम में, टी नहीं है, टी भी तो है सभी में, यहाँ तक सबकी बराबर फहमी है। अब जो अक्षर खत्म हो रहा है वो पहले मिल जाएगा, तो 1 नंबर सबसे पहले आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो फर्स्ट तो ए हो ही गया, तो फर्स्ट सब में ए है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात इनकी बची, यहाँ ई है, यहाँ आई है, यहाँ ओ है, यहाँ एम है। आई ई ओ एम में पहले कौन आता है ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको। तो ई पहले कौन आता है आपका? इन दोनों में तीनों में ई पहले आएगा। ई वाला है कौन? ई वाला आपका था ये, तो सेकंड नंबर पे आएगा 5। क्या आएगा? 5, 1 5, तो यही हो गया। और कोई और F1 ओ और देखते हैं हम लोग। इसके बाद क्या आएगा? आई आएगा। आई वाला कौन सा है? आई वाला आपका ये रहा है, तो आप कहेंगे फिर आएगा तीसरा। 1 5 3 हो गया, आई खत्म हो गया, ए खत्म हो गया। अब ओ एम में पहले कौन आएगा? एम आएगा, तो फिर अब आएगा आपका ये 4th नंबर, मतलब 2 आना चाहिए, फिर 2 फिर 4। तो आप कहेंगे ऑप्शन सी सही, ठीक है भाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको बताया गया है इसका अर्थ 12, इसका अर्थ 15, इसका अर्थ 6, इसका अर्थ 4, तो इसका अर्थ 2 है। तो यहाँ पे कहा गया त्रिभुज, त्रिभुज का अर्थ है 15, आयत, आयत को प्लस 12, भाग आप पे देना है ओ से, ओ मतलब 3 से। तो पहला काम को जोड़ेंगे, 12 15 27 बट्टे 3, 3 एम 27 आ जाएगा। कितना आएगा? 9, ठीक है भाई। सबके मान रख के बस सॉल्व करना था, बहुत लंबी समस्या नहीं थी, हम समझते हैं सबको आ गया होगा, ठीक है। चलो कोडिंग है, कोडिंग अच्छी खासी, ठीक है, कई लोगों को शायद समझ में आई हो। इसमें है क्या, हम बता देते हैं सीधा सीधा कि जैसे एम 13 होता है, 13 में आपने 13 जोड़ दिए, 26 हो गया, ठीक है। वो 15 होता है, 15 में आपने 12 जोड़े, तो 15 12 27 मतलब ए हो गया। आपने 2 2 में आपने 11 जोड़े, 11 2 13 हो गया, ठीक है। तो प्लस 13 प्लस 12 प्लस 11, और ये आपका आई है। फिर इसमें आपने 10 जोड़े, तो 10 9 19 हो गया, ठीक है। तो क्रम पे चल रहे हैं, पहले आप 13 जोड़ेंगे, फिर 12, फिर 11, फिर 10, ठीक है। तो वही जोड़ देंगे हम लोग। तो पहले 13 जोड़ेंगे, तो 20 और 13 23 हुआ जाके, 20 में 33 आएगा। तो 20 में आपको 6 जोड़ लेने, बचे कितने? 7 नहीं, नई बात, 33 13 चाहिए आपको, तो 33 में से 26 कम कर दो सीधा चाहो तो, 33 हुआ जाके, 33 में से 26 जब कम करोगे तो बचे कितना? 13 में से 7 आएगा, 7 मतलब जी, और जी वाला एक ही ऑप्शन है, काम खत्म। जैसे और देखना चाहो 21, 21 में जब 13 से जोड़ो, 12 जोड़ोगे, 21 12,
21 और 12 जब जोड़ोगे तब आपका फिर 33 हो जाएगा। 33 मतलब क्या हुआ 7, तब अपना आपका 20 कौन सही, बी ऑप्शन। ठीक है, कोडिंग थी क्रम से पहले 13 जोड़ना। जैसे आपको अगर कहीं मिस हो रहा हो तो जेड के बाद में गिनने के बाद में फिर ए से शुरुआत करते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, तो यहाँ से 26 हो गया, 26 27 28 29 30 31 32 33 कौन आएगा, जी आएगा। ठीक है, तो क्रम से ध्यान रखना कि जेड के बाद में ए आ जाता है, फिर से एक चक्री क्रम होता है पूरा। ठीक, चलो सी माता है ए और बी की, सी माता है ए और बी की, सी माता है ए और बी की, ए और बी की माँ कौन है, सी। यदि डी पति है बी का, डी पति है और डी पति है बी का पति डी है, तो इसकी पत्नी हो गई। तो सी कौन है डी की, सी कौन है डी की, तो डी की जो पत्नी और पत्नी की मम्मी क्या कहलाएंगी, सास। आप कहोगे सी जो है डी की क्या है, सास, उसके पत्नी की मम्मी है तो सास हो गई ना, सही बात। पास से दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, दो के नीचे दो नीचे हो तो ऊपर क्या होगा, दो के विपरीत पूछ रहा है आपसे, तो पास आप पहला काम होता है प्रसार करो। तो प्रसार जब करेंगे आप तो कॉमन कितना दिख रहा है आपको बताओ, कॉमन कुछ है इसमें 3, देखो इसमें 3 3 है तो 3 लिख लो, कोई समस्या थोड़ा नहीं। यहाँ पे 6 1 6 1 इधर भरा आपने तो 5 2, जब ऐसे भरोगे आप इसको ऐसे करके तो 5 और 2, ध्यान दो 5 इधर हो जाएगा 2 इधर, 5 और 2। ठीक है, अब पूछ रहा है 2 के नीचे क्या आएगा, तो 1 क्या आएगा, 1। ये विपरीत होते हैं हमेशा, पता होगा इसका विपरीत ये होगा, बचा आपका जो भी बचा होगा 4 बचा 4 यहाँ आएगा। ठीक है भाई, सही नहीं, सही। एक चिड़ियाघर में कुछ शुतुरमुर्ग हैं कुछ जैबरा हैं, गणना करने पे सिर 40 है, टांगों संख्या 100 है, तो कुल कितने शुतुरमुर्ग हैं, तो हमने कहा था 2 पैर वाले जानवर, इनको आपको जानवरों की संख्या बराबर होता है 4 गुणे सिर माइनस पैर बाई 2। ठीक है, 4 गुणे सिर कितना होगा, 4 गुणे 40 माइनस के 100 बटे 2, तो 1 4 चौक 16, 60 में तो 100 कम, 60 बटे 2 मतलब 30 शुतुरमुर्ग हैं। बाकी जो बचेंगे 10, क्योंकि सिर सबका एक ही होता है, तो 10 जानवर हुए जाके 10 पक्षी मिला के सब कुछ, तो उसमें से 30 शुतुरमुर्ग हो गए, बचे कितने 10 आपके जैबरा बचे होंगे। त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है कितनी है, तो आपको गिनना है। त्रिभुज हमेशा अधिकतम गिने जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए छोटे छोटे वाले। 8 के बाद में आपको 2 के लिखना, 8 और 1 इधर से ये वाला 9, इधर से गिनोगे ये 10। ठीक है, अब इधर से 10 और 1 11, और इधर से जाओगे तो ये 12। ठीक, अब बीच वाले 12 के बाद में जिस 4 बीच वाले बचे हैं वही हैं ये वाले और बचे, 12 1 13, एक ये 14 हो जाएगा, और इधर से बनाओगे ये 15 हो जाएगा, ये एक आपका 16। अधिकतम कितने त्रिभुज, 16 त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 16। आप भी आपको बताया गया था बहुत सिंपल तरीके से कि आप भी करते हैं हम लोग, पहला अक्षर इस साइड दूसरा अक्षर इस साइड देख लेते हैं, और हमें चाहिए क्या CALM, इस यहाँ पे CALM पूछा गया है, तो 5 पे 3, 5 इधर से और 3 इधर से, तो C आ रहा है, हमें C चाहिए, अभी तो सही है। ठीक है, आगे देखो 4 पे 2, 4 पे इधर से जाओ 2 इधर से आओ, A है, हमें चाहिए क्या A, अभी ये सही है। आपको चाहिए 65, तो 6 पे 5, 6 इधर से जाओ, अब 5 इधर से L है, L है, बिल्कुल सही बात। 3 पे 6 और देख लेते हैं, अगर हो जाता है 3 पे 6 ये आ रहा L, 3 पे आप 6 देखेंगे तो L आ रहा, हमें चाहिए क्या M, इसका मतलब ये गलत हो गया। 5 पे 3 अभी देखा तुम लोगों ने, 5 पर 3 C है, अभी सही है। 5 पे 4, 5 पे ही 4 जाओगे तो O है, और चाहिए क्या हमको A, तो ये भी गलत हो गया। 4 पे 4 देखते हैं हम लोग, 4 पे 4 C, 5 पे 4 जाएंगे, 5 पर 4 O है, हमें चाहिए क्या A, तो ये भी गलत। 4 पे 4 अभी निकाला सही है, 4 पे 4 C। 6 पे 2, 6 पर 2 देखेंगे हम लोग तो A है, A हो गया। 6 पे 5 देखेंगे, 6 पर 5 L है, L आ रहा है।
5 पे 1 देखते हैं हम लोग, 5 पे 1 एम है, एम आ रहा है, अतः ऑप्शन आपका डी से सही बात। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो ऑप्शन से आप लगाएंगे तो लगा पाएंगे आसानी से। ठीक, आगे पूछ रहा है कि राजनीतिज्ञों, कवियों और महिलाओं के बीच संबंध बताओ। तो देखो, राजनीतिक कवि हो सकता है और कभी महिलाएं भी हो सकती हैं और राजनीतिक भी हो सकती हैं, तो अपन आपका एक गुण है, गुण हमने बताया था, इसी में आपका आ जाता है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। एक बार समस्या न समझ में ना आए तो बैन आरेख वाला चैप्टर ने पढ़ा दिया, उस पर वहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है, आसानी से। प्रत्येक शब्द के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए टी ए सी से कितने अक्षर बनेंगे? तो एक तो ए सी टी एक्ट बनता है और सी ए टी कैट बनता है, तो दो तो बनते हैं। हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी दो ही दिए गए, हमने जहाँ पर इसको रखा है, तो आप परेशान ना हो। कितने बनेंगे? दो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ से ये पूछा गया कि इसमें कोड किसी पूछी गई, एस ई आर ई की, तो इसमें आपको केवल क्या होता है, कॉमन देखना होता है। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, हम अलग नहीं लिख रहे, इसी में बता रहे आपको। जैसे यहाँ पे के ए दिख रहा कॉमन, और कुछ कॉमन है, के ए है, इसमें के ए। इन दोनों लाइनों में कुछ कॉमन है, इसमें और इसमें, क्योंकि ये कोडिंग इसकी है और ये कोडिंग इसकी है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है। आप कहोगे इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, तो आप कहोगे कैन। क्या दिख रहा है आपको? कैन। कैन कोड क्या होगा? के ए। अब इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, तो आप कहोगे पी ए है। क्या है? पी ए। इसमें पी ए और इन दोनों में क्या है? कम है। क्या है? कम। तो पी ए हो गया कम का। ठीक, अब हमें चाहिए एच ई आर ई का कोड चाहिए, तो ई और निकल जाए, काम चल जाएगा। तो इसमें इसमें और कुछ कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे एन ए है, जे ए है। क्या है? जे। तो अब समस्या है कि जे ए की कंडीशन आएगी, तो उसमें भी यू है, इसमें भी यू है, तो कहने जे ए में संबंध रहेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें ये कंफर्म हो गया कि यहाँ बचा कौन? एच ई आर ई, यहाँ बचा डी ए, तो एच ई आर ई का कोड हो जाएगा डी ए। ठीक है, ये देखो ध्यान से, यहाँ डी ए बचा, यहाँ बचा एच ई आर ई। ठीक है, तो बस क्या कहेंगे हम लोग, एच ई आर ई का कोड हो जाएगा डी ए। डी ए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी ए लगाना था, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में, प्लस का अर्थ ए बी के उत्तर में, सब कुछ है। बताना पी भाग क्यू प्लस आर माइनस एस में क्यू के सापेक्ष एस की दिशा बतानी है। तो भाग का अर्थ ए बी के पूरब में है, तो आपको पी क्यू के पूरब में, पी जो है क्यू के पूरब में, पूर्व मतलब पूरब में हो गया। ठीक है, प्लस का अर्थ क्या है? ए बी के उत्तर में है, तो क्यू आर के उत्तर में, क्यू जो है आर से उत्तर में हो गया। माइनस का अर्थ क्या है? ए बी के पश्चिम में, आर एस से पश्चिम में, आर जो है एस से पश्चिम में हो गया। तो क्यू के सापेक्ष एफ की दिशा में, क्यू के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष कहा जाए वहाँ दिशा बना दो। जैसे क्यू के सापेक्ष कहा गया, तो ये दिशा, तो आप कहें ये पूरब है, ये दक्षिण है, आंसर हो जाएगा दक्षिण पूरब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, छोटा है, इसको ध्यान रखिएगा, खूब आता है। ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, हम समझते हैं। ठीक है, सही चल रहा है सब कुछ। एक दीवार घड़ी के अंकों के स्थान पर वर्णमाला क्रम में सजाया जाए, एक के स्थान पर एक, दो के स्थान पर सी, तीन के स्थान पर ई, तो आगे इसी प्रकार से रखा जाए, तो 8:30 बजे क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन देखो आप ध्यान से, घड़ी को आपको डायल को चित्र आपको अंकित करना पड़ेगा। ठीक है, हम समझते हैं ये चीज़ें आप कर लेते होंगे। 1 2 4 5 7 8 9 10। अब यहाँ से घड़ी में उसने कहा कि क्रमशः क्या करो कि एक के स्थान पर ए लाओ, बी लाओ, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, भर दिया। अच्छा, 2 के स्थान पर सी, 3 के स्थान पर ई, क्रम से बढ़ता हुआ क्रम है। 2 के स्थान पर सी लेके आना है, दोबारा सही करो, क्योंकि उसने जो बनाया है वो आपका अलग है। ठीक, ए बी सी नहीं, एक क्रम से एक छोड़ छोड़ के भरना है। कैसे? जैसे उसमें कंडीशन बताया कि एक स्थान पर ए और 2 के स्थान पर सी आए, फिर 3 के स्थान पर ई आए, मतलब विषम लिखना है। 1 3 5 फिर 7 आना चाहिए जी,
फिर 9 आई, फिर 11 के, ठीक है। 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15 ओ, 15 2 17 क्यू, ठीक है। मतलब एक एक छोड़ छोड़ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू, ऐसा भर दिया आपने, ठीक है। अभी पूछ रहा है कि 8:30 बजे, 8:30 बजे कंडीशन क्या होगी कि आपकी घंटा सुई इधर होगी और मिनट सुई इधर होगी, यही तो होगा 8:30 बजे। अभी कह रहा है 8:30 सुई, आप छोटी सुई मतलब घंटे की सुई कहाँ होगी, तो कहेंगे क्यू और ओ के बीच में, क्यू और ओ के बीच में, ओ और क्यू के मध्य में, ठीक है। ये आंसर हो गया। क्या दिक्कत है, सिंपल सी बात है, ठीक नहीं, समझ सकते हैं, ठीक है। देखो तो देखना पड़ता है क्योंकि कोई यहाँ पे और कोई होता नहीं, इसलिए समस्या रहती है। सूर्य प्रकाश का स्रोत, बिल्कुल सही बात। चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है तो आप नहीं कह सकते हो। प्रकाश का एकमात्र स्रोत ये भी नहीं कह सकते हो, ना तो फर्स्ट सही ना सेकंड सही। सूर्य प्रकाश का स्रोत ही बस सही है, इससे ये नहीं कह सकते चंद्रमा प्रकाश स्रोत नहीं है कथन के अकॉर्डिंग, ठीक है, वैसे अलग बात है। और ये भी नहीं कह सकते केवल सूर्य से ही प्रकाश है, केवल एकमात्र स्रोत सूर्य है, तो ऐसी कंडीशन गलती हो जाती है निष्कर्ष में, ठीक। बीमार लोग दवा की जरूरत होती है, बिल्कुल सही बात। स्वस्थ लोगों को जरूरत नहीं होती है, तो आप नहीं कह सकते हो। लोग अपने घरों में दवा रखते हैं नहीं रखते हैं, कोई मतलब नहीं, आप कहोगे ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है, ठीक है। जो निष्कर्ष में नहीं है, निष्कर्ष से व्यापक चीजें आपको नहीं सोचनी, निष्कर्ष में ही देखना होता है। आपने कहा कि इनको घटते संख्या को घटते क्रम में लिखा जाए। पहला काम है कि संख्याओं को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। जैसे इसको लिखोगे 6 7 4 उल्टा, ठीक है। इसको लिखोगे 9 2 6, इसको लिखोगे 7 5 3, ठीक है। इसको 4 1 और 4 8 1, उल्टा लिखना सब कुछ, सब प्रत्येक अंक उल्टा। 4 8 1 यहाँ पे आ जाएगा 6 3 5, ठीक है। 3 6 8 क्रम से हो गए, 6 7 4, ऐसा चल रहा आपका सब कुछ, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। चलो अब इनको आपको क्रम से लगाना है। तो सब पे उसने पूछा है कि नई संख्याओं को घटते क्रम में लिखा जाए। सबसे बड़ी कितनी होगी, नंबर 1 पर ये रहेगी, फिर इससे छोटी कौन सी है 753, नंबर 2 पे ये रहेगी। फिर नंबर 3 कौन आएगी 674, फिर आपका 653, 4 पे ही आएगी। अब चौथे स्थान पर नई संख्या के अंक, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक कितना है 5, कितना है इसका इकाई का अंक कितना है, नई संख्या चौथी संख्या इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे क्या आएगा 5, ठीक है। क्रम पे लगाना, सबसे बड़ी पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर छोटी, ठीक है। चाहो लिख के देख लो, पहले ये आएगी फिर इसको लिखना पड़ेगा, फिर ये, फिर इसको आएंगे, तो इसका इकाई का अंक कितना है 5, ठीक। वह कठिन नहीं, केवल आपको संख्या जानकारी पूछ रहा था बस। देखो इसमें वैसे तो ये पास पास ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पूछ रहा है कि इसको पारदर्शी ऐसा बंद करोगे, जब बंद करोगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा, क्या दिक्कत है भाई, ऐसी कंडीशन कहीं दिखनी चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकती, ये इसमें आएगी नहीं, और ये क्रॉस तो होंगे नहीं क्योंकि सीधा सीधा है, तो फिर डी बचा है, ठीक है। चलो इसमें से भिन्न आकृति चुननी है आपको, ठीक है। कौन सी भिन्न आकृति है, तो इसमें सभी में देखो 1 2 3 4 5 6 भागा गया 6 भागों में, ठीक। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 भाग हैं, इसमें 1 2 3 4 5 ही भाग हैं, इसलिए आपका ये अलग है, ठीक है। तो ये रीजनिंग क्वेश्चन थे जो आपके सेट में रखे गए थे। कुछ क्वेश्चन लास्ट के 2-4 क्वेश्चन इसमें सेट नहीं हो पाए, तो आप उसको देख लीजिएगा, जो भी नहीं आता बता देते हैं, ठीक है। सभी आपके 50 क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट थे, हम समझते हैं आपको समझ में आए होंगे, तो आप इसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा और बच्चों को जोड़िएगा। थैंक यू।